Hello everyone, I am Dr. Chetna Joshi and I am back with yet another video which is on what to do when you meet an accident. अब बहुत लोग होते हैं पैनिक हो जाते हैं जब एक्सीडेंट होता है और उनका दांत टूट जाता है, तो अब ऐसे में क्या करें? दैट्स नॉर्मल, क्योंकि पैनिक होना एक्सीडेंट के टाइम पे बच्चों को जब चोट लग जाती है दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट आपको क्या करना चाहिए अगर आपने देखा आपके बच्चों का दांत टूट गया है, टूट के कहीं गिर गया है या मुंह के अंदर ही एक टुकड़ा उसका रह गया है, तो आप वैसे में क्या करें? पहली चीज़, सफाई का ध्यान रखना है। अगर आपको पता है बच्चा बहुत रो रहा है, खून आ रहा है, तो आप क्या करें? एक साफ सा कपड़ा लें और मुंह में डालें। जहाँ से आपको लग रहा है खून आए वहाँ आप कपड़े को दबा के रख दें, पर ये ध्यान रखें कपड़ा साफ़ होना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है और आपका दिमाग इतना काम कर गया उस टाइम पे कि आसपास कोई मेडिकल स्टोर हो, तो साफ सा कॉटन या गॉज पीस लेके अपने बच्चे के मुंह में खूब सारा रोल लेके डाल दें ताकि खून उस टाइम बंद हो जाए। सफाई का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कोई भी गंदा कपड़ा लिया आपने और अंदर ठूस दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे इन्फेक्शन के चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आता है, अब टुकड़ा है, दांत का टुकड़ा आपको आसपास गिरा हुआ दिख गया है या बच्चे के मुंह में ही रह गया है, तो आप उस टुकड़े के साथ क्या करेंगे? दांत का टुकड़ा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उस टुकड़े को लेके अगर आप प्रिजर्व कर सकते हैं तो ये दांत बच्चे का बचाया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, खेलते कूदते बच्चे गिर जाते हैं, कभी सीढ़ियों से गिर गए, कभी चलते फिरते या लड़ाई हो गई, कुछ लग गया मुँह में, तो टुकड़ा निकल जाता है। तो वैसे चीज़ में आपको क्या करना चाहिए? आपने देखा टुकड़ा है तो आप कोशिश ये करिए एक्सीडेंट या चोट लगने के विदिन 45 मिनट्स आप उस दांत को प्रिजर्व करें। अब बात आती है उस दांत को प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, तो आप ये देखिए अगर पॉसिबल हो तो विदिन फर्स्ट 45 मिनट्स, ये क्रूशियल टाइम है, आई एम रिपीटिंग अगेन, आप दांत का टुकड़ा लीजिए और दूध का इंतज़ाम करिए कहीं से और दूध में डिप कर दीजिए। दूध में डिप करने के बाद दांत को और बच्चे को लेके इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास कांटेक्ट करें। अगर आपको लगता है आपके पास दूध भी नहीं है, आपका बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा और बच्चा इस लायक है या इतना बड़ा हो चुका है कि दांत का टुकड़ा मुंह में रख सके, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप दूध ना रख के दांत का टुकड़ा उसके मुंह में ही रख सकते हैं एज प्रिजर्व करके, पर प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चा उस दांत के टुकड़े को निगले ना, इतना बड़ा हो गया हो, तो आपको ये इंश्योर करना है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप फर्स्ट 45 मिनट्स में टुकड़ा लेके डेंटल स्पेशलिस्ट के पास या डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, तो चांसेस ये हैं आपका दांत पहली की तरह, बच्चे के नेचुरल दांत की तरह हो सकता है। क्या होता है, आप टुकड़ा लेके गए डेंटिस्ट के पास, अगर पॉसिबल हुआ, देखिए आप ये चीज़ समझ लीजिए, हर तरीके का दांत का टुकड़ा वापस नहीं बिठाया जा सकता। दांत का भी टूटने का एक तरीका होता है, अगर वो उस तरीके से टूटा होगा तो ही वापस बिठाया जा सकता है। वो आपको डेंटल स्पेशलिस्ट बताएंगे, वो आपका काम नहीं है। आप गए डेंटिस्ट के पास, फिर क्या करेंगे? अगर पॉसिबल हुआ दांत को बचाना, तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो आप टुकड़ा लेके आए हैं दांत का, वो उसी समय मुंह के अंदर दांत का सॉकेट, जहाँ दांत अपनी जगह पकड़ता है रहता है, उस दांत के सॉकेट के अंदर वापस प्लेस कर देते हैं आफ्टर ऑल द स्टेरलाइजेशन। उसको स्टेराइल करके जगह को दांत का टुकड़ा उसी में डाल देंगे। उसके बाद स्प्लिंटिंग होता है। दांतों की स्प्लिंटिंग मतलब पतले तारों से आसपास के दांतों की मदद से, सपोर्ट से हम दांतों का टुकड़ा बांध देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो दांत का टुकड़ा निकल गया है वो अपनी जगह पकड़ लेगा, बट ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए और सारे पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आप ये ना बोलें आपने तो बोला था टुकड़ा लाना है, बट ऐसा नहीं है, ये उस समय की कंडीशंस में बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर दांत का टुकड़ा लग गया, स्प्लिंटिंग कर दी, मतलब तार की मदद से उसको आसपास के दांतों के साथ बांध दिया, करीबन 1 से 2 महीना वेट करना पड़ता है ताकि दांत जो है अपनी जगह पकड़ ले। अगर दांत ने ऐसा कर लिया है तो क्या होता है, कुछ महीने बाद, एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो 1 महीने में अपनी जगह पकड़े, 2 महीने में, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। दांत एक बार अपनी जगह पकड़ लेता है तो दांतों की जो वायर है, स्प्लिंट को खोल के उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी दांतों की नसों का इलाज हो जाता है। तो वो करने से दांत पक्का हो जाता है और आपके नॉर्मली फंक्शन करने लग जाता है। तो क्योंकि ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, आगे के दांत का गिरना या टूटना ये बहुत
छोटी सी एज में बहुत बुरा होता है, क्योंकि उतनी सी छोटी एज में या यंग एज में पेशेंट्स के दांत, स्पेशली आगे वाले दांत टूटना इज़ वेरी ट्रॉमेटिक एस्थेटिकली भी, और पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। तो अगर ये सब चीज़ करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। So if you like my video, please don't forget to like, share and subscribe,